वक्त की अगर बात की जाए तो वक्त एक ऐसी चीज है जो खुद तो गुजर जाता है लेकिन उस वक्त में बसने वालों के आसार छोड़ जाता है। इन आसारे कदीमा की हर एक दीवार और हर एक पत्थर यहां पर बसने वालों की दास्तान बयान कर रहा है। मोड़ा मुरादू की साइट में जो ही आप एंटर होते हैं तो राइट साइड पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा स्तूपा नजर आता है। इस स्तूपा की जो हाइट है वो तकरीबन 30 फुट है। अब हो सकता है कम भी हो, लेकिन बताया जाता है कि उस वक्त इसकी हाइट कोई 30 फुट के करीब थी और काफी ज्यादा चौड़ा भी है। उस बड़े स्तूपे के साथ ही एक आपको छोटा सा कमरा मिलेगा और इसके साथ आप अगर देखें तो यहाँ पर बुद्धा के जो मुजस्मे हैं वो इसके साथ बिल्कुल बने हुए हैं। अभी मैं आपको एक बहुत ही खास चीज बताने वाला हूँ जो अमूमन यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो शायद उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता। आप ये अगर जो आपको ये नज़र आ रहा है बुद्धा का स्टेचू जो मुजस्मा नज़र आ रहा है, इसमें आप देखें तो ये एक सुराख भी है। पहली बटन जहाँ पे होता है वहाँ पे सुराख है। तो जो बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आज भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, गैर मुल्की सियाह जो बुद्ध मत होते हैं वो यहाँ पर आते हैं और इस सुराख में उंगली रखकर वो दुआएं मांगते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मोनेस्ट्री के अंदर। इस मोनेस्ट्री के अंदर जब आप आते हैं तो आपको छोटे छोटे कमरे यहाँ पर मिलते हैं। इन कमरों की जो कुल तादाद है वो 27 थी। अगर कमरे आप यहाँ पर देखें तो कमरे बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कमरे हैं सारे एक ही साइज के कमरे हैं और कमरों की बैरूनी साइड पर ही आपको यहाँ पर बुद्धा के जो बाकी मुजस्मे हैं वो भी मिलते हैं। इस जगह की लोकेशन जो मोनेस्ट्री जहाँ पर वाक़ई है, इसके चारों अतराफ में पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी और उन पहाड़ियों के वस में ये मोनेस्ट्री उस वक्त बनाई गई थी। और जब ये आबाद होती होगी तो उस वक्त के क्या नज़ारे होते होंगे। ये पीछे जो आपको पूल नज़र आ रहा है इसमें पानी और यहाँ पर वो स्कॉलर्स और वो एक उनकी अपनी जो उस वक्त का तर्ज़े ज़िंदगी था, तर्ज़े रहन सहन था वो। और सबसे अहम चीज़ एक और इस साइड पर मौजूद है और वो है ये वोटिव स्तूपा। इस वोटिव स्तूपा की सबसे पहले मैं आपको हाइट बता दूं तो ये तकरीबन कोई 4 मीटर ऊंचा ये वोटिव स्तूपा यहाँ पर मौजूद है। और इस वोटिव स्तूपा पर अगर आप देखें तो इस वोटिव स्तूपा पर भी बुद्धा के स्टेचूज मौजूद हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो ये जनाब इसी तरह से इसकी लेयर्स हैं और ऊपर नीचे ये बुद्धा के स्टेचूज हैं। और जो बुद्धिस्ट जो लोग हैं, बुद्ध मत मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, वो आज भी यहाँ पर आते हैं और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी करते हैं इस स्तूपा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर। मुझे टेक्सला की साइट्स के मुतालिक जितना इल्म है बहुत कम है, लेकिन मेरे ख्याल में ये वाहिद साइट है मोड़ा मुरादू जहां पर आपको वाज़े आसार मिलते हैं कि ये साइट डबल स्टोरी थी। मतलब उस वक्त 2 मंजिला इमारत थी। ये पूरी साइट का अगर आप यहाँ से व्यू लें और उसके बाद ये जो सीढ़ियाँ हैं ये साफ बता रही हैं कि इसके ऊपर एक मंजिल और भी थी, जो क्योंकि अब हजारों साल गुजर चुके हैं तो उसके बाद जाहिर है इसका छत भी गिर गया। और तारीख बताती है कि वुडन रूफ था ये जो यहाँ पे छत था इस तमाम मोनेस्ट्री का, वो वुडन रूफ था उस वक्त। जो वक्त के साथ क्योंकि हजारों साल बाद ये दरियाफ्त हुए तो तब तक ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो छत के आसार थे, लेकिन बाकी दीवारें और ये सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो आपको हिस्ट्री बताती है ये है ऐवाने मजलिस, मतलब असेंबली हॉल, जहाँ पर उस वक्त मीटिंग्स होती थी शायद। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आप देखें ये पिलर्स थे
ये इस तरह के यहाँ पे बताते हैं कि 4 पिलर्स थे और वो भी उनके ऊपर भी लकड़ी का छत था, वुडन रूफ था। तो यहाँ पर उस वक्त शायद मीटिंग्स होती थी और यहाँ पर जो स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर बैठते होंगे, और जो क्योंकि असेंबली हॉल है तो उसी पर्पज़ के लिए ये उस वक्त यूज़ होता था।